हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट कंप्लीटली कंपैरेटिवली वीक इंटरेक्शन फोर्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर वीक अट्रैक्शन से बनते हैं। इन्हें जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या सेकेंडरी बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जो 150 से 1000 किलो जूल पर मोल्स, जबकि बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट कंपैरेटिवली वीक इंटरेक्शन फोर्सेस होता है। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन से बनते हैं। इन्हें जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या सेकेंडरी बॉन्ड्स भी कहते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स वीकर देन कोवेलेंट को देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। डिफिनेशन क्या होगा? जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हो और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या होगा? हाइड्रोजन में H2O होगा, अमोनिया में होगा NH3, अल्कोहल। ये सब एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड का। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? स्ट्रेंथ कितना होता है? 10 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। इंटरेक्शन क्या होगा? बॉन्ड स्पेसिफिक होगा और ओरिएंटेड चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ओरिएंटेड में चाहिए। आप डायग्राम को थोड़ा बाद में देखेंगे। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका। एग्जांपल होगा वाटर का हाईली बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं वंडर वाल विक्स फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस को देखते हैं। ये सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, टाइप में क्या होगा? इसमें कुछ टाइप हैं। पहला ए है लैंडन डिस्प्रेशंस फोर्सेस होगा। टेम्पररी डाइपोल अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। एग्जाम्पल होता है नोबल गैसेस में होता है और हाइड्रोकार्बन्स में होता है ये। ठीक है, सेकंड होगा डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल इंटरेक्शंस। पोलर मॉलिक्यूल्स के परमानेंट डाइपोल्स के बीच इंटरेक्शंस एग्जाम्पल में होगा HCl मॉलिक्यूल्स में होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में होगा। और पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस रहता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्या होगा? हमारा आयनिक इंटरेक्शंस होगा, वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस के। ठीक है, फुल आयनिक बॉन्ड से कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। बायोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जांपल में होगा प्रोटीन्स में होगा, स्ट्रक्चर में होगा, स्टेबलाइजेशन में प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन में ये होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर से बचने के लिए एक साथ आते हैं। जैसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और प्रोटीन फोल्डिंग में होता है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में होता है। पाई इंटरेक्शन देखते हैं। पाई इंटरेक्शंस में क्या होगा? एरोमेटिक रिंग्स के बीच अट्रैक्शन होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स डिजाइन में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पाई इंटरेक्शंस। अब कंपेरिजन देख लेते हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड में। पहले इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड और वीक बॉन्ड, इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। इसका प्रॉपर्टी को पहले देखेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे। स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड का वेरी स्ट्रांग होता है, जबकि वीक बॉन्ड का क्या होता है? वीक होता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और वीक बॉन्ड नहीं करता है। नेचर क्या होगा? नेचर होगा इंटरमोलिकुलर होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, और वीक बॉन्ड का होगा मोस्टली इंटरमोलिकुलर होगा। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? 150 से 1000 किलो जूल पर मोल होगा, जबकि वीक बॉन्ड का क्या होगा? 0.1 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसका पढ़ने का? इंपॉर्टेंट क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, देखते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन में होता है, डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में होता है, मॉलिक्यूलर पैकिंग इन सॉलिड में होता है, ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शंस में होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट को देखते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा? देखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ठीक है, एग्जाम्पल होगा H2O का डीएनए में। वंडर वाल्स फोर्सेस में देखते हैं। वंडर वाल्स फोर्सेस में किसी कनेक्टेड नहीं है, ये वंडर वाल्स बॉल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है दोनों।
और एग्जांपल्स में अगर होगा कोकीज, लिक्विड हीलियम्स, ये सब होगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में होगा वाटर होगा और डीएनए में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है थोड़ा सा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन 5 से 10 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि वंडर वॉल्स वीकेस्ट होता है, इंटरेक्शन फोर्सेस कितना होता है 0.04 -4 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।